के आहार का त्याग करके 10 दिशा में गमनागमन का त्याग करके एक आसन पर बैठकर उसने संलेखना को धारण किया, मौन व्रत को धारण किया। और 10वीं का आधा दिन पूरा, 11 का पूरा दिन और 12 के दिन जिस समय उसने मौन व्रत को क्या किया था, उसी समय उसने जब मौन व्रत को धारण करते करते उसका संलेखना पूर्वक समाधि मरण हो गया और वो जीव ने स्त्री पर्याय का छेदन करके वह जीव स्वर्ग में गया। कहां गया? 3 दिन की मौन साधना ने, 48 दिन की मौन साधना ने और सम्यक सहित संयम के जरा से आचरण, सम्यक सहित संयम का जरा सा आचरण ने उसको स्वर्ग पहुंचाया। और फिर वो ही जीव स्वर्ग से च्युत होकर राजा कीर्तिधर और रानी यशोधरा के गर्भ में उसने क्या किया? गर्भ में वो आया जी, उसका और भी वृतांत है। और इसी कारण से मौन 11 व्रत क्या हुआ और आगे चल के वो कीर्तिधर राजा यशोधर रानी के गर्भ से जीव ने जन्म लेके सिद्धि और मुक्ति को, मुनि बन के मोक्ष रसा को प्राप्त किया। इसलिए ये मौन 11 व्रत क्या होता है, चलता है, मौन 11 व्रत रखा जाता है। इसकी ये विधि है कि 10वीं के दिन एक आसन, एक आसन माने एक आसन, मंजन भी नहीं हो सकता, उसी पर माने जो विधि है, फिर व्यक्ति अपनी अपनी शक्ति के अनुसार करना है। एक आसन करने के बाद नहीं, एक आसन करने के बाद चैत्यालय में आके जिनवाणी के सन्मुख पंच परमेश्वरी निःशुद्धात्मा का स्मरण करते हुए सारे घर गृहस्थी का पाप आरंभ का त्याग हो जाता है। ये नियम है उसको, वो घर में नहीं रह सकता। फिर कब तक? 12 की सुबह नहीं, 10वीं के दिन जितने बजे उसने मौन व्रत धारण किया उतने बजे तक पूरे 48 घंटे होना। झाड़ू पोछा, पानी भरना, पानी गर्म करना, ये कुछ नहीं कर सकता। पूरे आरंभ का क्या हो जाता है, और घर का भी त्याग हो जाता है ईमानदारी से। चैत्यालय में आकर ही अपने जो शयन के वस्त्र आदि है सोने के वो लेकर आए और यहीं पर पूरा 10वीं का पूरा दिन जाप पाठ ध्यान समाहित में अपना उपयोग लगाए। मौन पूर्वक, सारा नहीं, बोलना नहीं, मुंह हाँ कुछ नहीं, लिखना नहीं, आंखों से सारा नहीं, कुछ नहीं, मोबाइल तो है ही नहीं। आराम। और इसके बाद सुनो भगवान, इसके बाद 10वीं की पूरी रात और फिर 11 की पूरी सुबह से लेके शाम तक और 11 की पूरी शाम से लेके रात, माने पूरी रात, पूरा 11 का पूरा दिन। फिर 12 की सुबह जितने बजे में मौन में बैठा आ रहा है उतने बजे वो फिर क्या करे, अपना फिर बड़ी मंदिर की वगैरह होती, छिंदवाड़ा सीधी जगह में होता है अधिकांश था, बहुत से लोग रहते, 25-25, 30-30 लोग रहते। और फिर उसके बाद क्या, उसके बाद वही 12-1 बजे जब वो बैठता है, उसके बाद वो मौन को खोलता है, अपने मौन व्रत को, मंदिर विधि वगैरह के मौन व्रत खोलता है। उसके बाद फिर वो अपने घर जा सकता है। उसके बाद फिर सारे, और उस दिन भी मगर उसको क्या करना पड़ेगा, एक आसन, धारणा और पारणा के दिन एक आसन और उपवास के दिन पूरा उपवास। ऐसे ही मौन 11 की क्या है, पूरी विधि है। पर अपनी अपनी यथाशक्ति, सर कोई घर में भी रहकर मौन ले लेता है, कोई एक दिन 11 दिन बस उपवास करके मौन ले लेता है, कोई 10वीं और 12 को एक आसन नहीं करता, 2-3 बार ले लेता पर मौन ले लेता, जिसकी जैसी क्या होती है यथाशक्ति। पर विधि तो जो हमने पहले बताई, विधि तो वही है। कहने का मतलब है तो ये मौन 11 का संक्षिप्त स्वरूप था। सब लोग कह रहे थे ये बता देना क्या है, ऐसा स्वरूप है, आप लोग खूब रहे, बहुत अच्छी अनुमोदना है। पर सम्यक की साधना के साथ, स्वरूप के लक्ष्य के साथ, स्वभाव के लक्ष्य के निरंतर निःशुद्धात्मा की सतत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। यही सद्गुरु की हम सभी जीवों के लिए कभी पावन देशना बोली। आचार्य प्रवर श्री मंजिल धारण कर मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो।